नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यूपी आरवीयूएनएल के वेरियस एग्जामिनेशन में आपका, जैसे कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया और जो टेक्नीशियन है, तो इन सभी में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हिंदी का, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे और साथ में जो है फैक्ट्स भी हम लोग देखते चलेंगे। तो ये जो है सीरीज आपका एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा। हिंदी का और जीके का भी जो है हम आपका यहाँ पे कराते चलेंगे। तो क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं तो ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए वेरियस जो भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं यूपी आरवीयूएनएल से ही, वो सारे जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया था कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो है आपका भुजंग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए जो भुजंग आपका है, तो ये जो है जो यानी कि जो शेष नाग होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है। तो इनका जो और पर्यायवाची शब्द जो है आपका, पर्यायवाची शब्द देखिए आपके वो शब्द होते हैं कि जिनका एक से अधिक और नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए हम बात करते हैं भुजंग का, तो इसका देखिए होता है आपका जैसे अही हो गया, शेषनाग हो गया, नाग हो गया, आपका व्याल आपका हो गया, उरग हो गया, इसके अलावा पन्नग हो गया, फनीस हो गया और सारंग हो गया। तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे उरग भी मिल जाएगा, व्याल भी मिल जाएगा और अही भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे तुरंग आपका दिया हुआ है, तो तुरंग देखिए ये जो है आपका, ये होता है घोड़ा के लिए, यानी कि जो अश्व जो होता है आपका, तो ये उसका जो ये पर्यायवाची शब्द आपका है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, यानी कि भुजंग जो आपका है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वह आपका तुरंग। तुरंग जो है आपका, ये जो घोड़ा या फिर जो अश्व जो रहता है, तो ये उसकी पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आप इसका भी देख सकते हैं, जैसे तुरंग जो है आपका, इसका होता है सैंधव हो गया, दधिका हो गया, सरता हो गया, अश्व हो गया, बाची हो गया। इसके अलावा आपका घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, रवि पुत्र और है। तो ये जो है इसके इम्पोर्टेंट है, जो कि फैक्ट्स है, आपको याद रख लेना है इसको। और देखिए दोस्तों, ये तो आपका पर्यायवाची शब्द से है, तो क्वेश्चन तो आपका है जैसे ये तो रिपीट करेगा नहीं आपका। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट जो शब्द आपके होते हैं जो कि आपके पर्यायवाची शब्द से हैं, तो इन सभी का जो है हमने एक कलेक्शन किया हुआ है पीडीएफ में। हिंदी का हमने ऑलरेडी क्लास इसका कराया हुआ है यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। तो वहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में इसका क्लास भी देख सकते हैं और साथ में पीडीएफ को भी आप लोग जो है वहीं से आप लोग बाय इसको कर सकते हैं। उसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर का और साथ में जो वोकेबलरी है, तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट हम आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आपके जो होते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पे कि समानार्थी शब्द, यानी कि जो इससे मिलते जुलते शब्द होंगे इसके, तो यहाँ पे वही शब्द कहलाएंगे आपके पर्यायवाची शब्द। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सूर्य है आपका, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, तो ये सब जो है सूर्य के ही ये क्या है, सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मतलब पीडीएफ जो रहेगा आपका हिंदी का, तो उसमें पूरा कंप्लीट लिस्ट हमने दिया हुआ है। जैसे अतिथि का ही है, तो इसका होता है आपका पर्यायवाची शब्द मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन। तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे पूरा अल्फाबेटिकल वाइज दिया हुआ है, पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं जो पीडीएफ में ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हुए वेरियस एग्जाम्स में, तो उसी का ये पूरा कलेक्शन है। और हम आपको इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप लोग जो है वहां से भी पीडीएफ को आप लोग जो है बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। फिर अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था कि अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है कि तत्सम और तद्भव शब्द है, तो उनमें से कौन सा युग्म जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे तत्सम और तद्भव ये जो शब्द होते हैं, तो ये एक्चुअली में होते क्या है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको जो है क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपका तत्सम और तद्भव शब्द जो आपका होता है, तो सिंपल से इसका मतलब रहता है कि जो संस्कृत के जो शब्द आपके रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं हम लोग। और उन्हीं से जो तोड़ मरोड़ के जो शब्द आपका बनता है, मतलब कि जो शब्द तत्सम न रह के हम लोग उसी से बिगाड़ के बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग तद्भव शब्द। मतलब जो सिंपल हिंदी में आप कोई भी शब्द को आप बोलते होंगे, तो वो आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तत्सम शब्द की हम बात करते हैं, तो जो कि ये अब संस्कृत वर्ड होते हैं, और आप जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है आपका, तो इसका विकास संस्कृत से ही हुआ है। वो संस्कृत से होते हुए ही हिंदी भाषा हम लोग जानते हैं, वहीं से इसका विकास हुआ है। तो सीधा जो आपके शब्द मिलते होंगे संस्कृत में, वर्ड जो रहते होंगे, तो उनको बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द। जैसे कि आपका हो गया नासिका, मुख हो गया, सूर्य आपका हो गया, चंद्रमा हो गया, रात्रि हो गया, तो ये सारे देखिए तत्सम शब्द है।
लेकिन अगर हम इनको जैसे बिगाड़ के और दूसरे शब्द बनाते हैं हम लोग जो सिंपल लगता है हमें सुनने में, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मुख, तो मुख का हम लोग मुंह भी बोलते हैं हम लोग, जैसे सूर्य है तो इसका हम लोग सूरज भी बोलते हैं सिंपल में। चंद्रमा आपका है तो इसका हम लोग जैसे चांद भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, इसके तद्भव शब्द है, मतलब कि जो संस्कृत शब्द ना रखे अब उसको हम लोग बिगाड़ के बोलते हैं दूसरे तरीके से, तो वो आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। अब रात्रि ही है तो ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव शब्द होता है तो वो है आपका रात हो गया। तो इस तरीके से ये जो शब्द आपके हैं जो तत्सम शब्द न रह के उसी से बिगाड़ के हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आई होप कि तत्सम और तद्भव आपको यहाँ पर फर्क समझ में आ गया होगा, लेकिन पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा शब्द तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो ये आप लोग जब स्टडी किए हुए रहेगा, बहुत सारे शब्द आपका ज्ञान रहेगा, पढ़े हुए रहिएगा, तब आप लोग जो है क्वेश्चन इस तरीके का कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिस्ट हमने पूरा लिया हुआ है जितने भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तत्सम शब्द आपका दिया हुआ है और इसका तद्भव क्या होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप लोग को ये सारा कुछ एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जैसे कि आपका चंद्र है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आपका यहाँ पे चांद हो जाएगा। उसी तरीके से आपका देखिए मयूर है ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो इसका तद्भव आपका हो जाएगा मोर। उसी तरीके से ग्राहक है तो इसका ग्राहक हो जाएगा तद्भव शब्द। विद्युत है ये तत्सम शब्द आपका है तो इसका होता है तद्भव शब्द बिजली। उसी तरीके से नृत्य आपका है यह तत्सम शब्द है, इसका नाच आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो उस तरीके से लिस्ट आपका काफ़ी लंबा है इसका तत्सम और तद्भव शब्द का, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जो कि आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग इसका पूरा क्लास भी कंप्लीट देख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। और वही सेम पीडीएफ है जो कि कंटेंट आपका सेम ही रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो आपका था इसमें कि इनमें से कौन सा जो है तत्सम और तद्भव शब्द का जो युग्म है वो आपका सही नहीं है, मतलब कि तत्सम से ये तद्भव शब्द बना हुआ है आपका। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, अब पहला आपका देखिए देखिए चंचू दिया हुआ है और चोच दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ये सही है। मतलब चंचू जो आपका है तो ये जैसे कि तत्सम शब्द है और तद्भव इसका होता है चोच। उसी तरीके से त्वरित है तो ये है आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द इसका होगा तुरंत। उसी तरीके से पर्यक आपका है तो ये देखिए पर्यक जो आपका तत्सम शब्द है इसका तद्भव होता है पलंग, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया आपका घोटक और घोटना दिया हुआ है। तो देखिए जो घोटक शब्द आपका है तो ये आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि घोटक जो आपका रहता है तो ये जो है मतलब संस्कृत का शब्द है जो घोड़ा के लिए यूज किया आता है, तो इसका तद्भव शब्द होता है आपका घोड़ा, ना कि घोटना होगा। तो यही जो है आपका इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और देखिए ये आपने कब एलिमिनेट किया, जब आपको नॉलेज रहेगा कि एक्चुअली भी तत्सम और तद्भव इसका क्या होगा। तो लिस्ट हमने दिया हुआ है, इन सारे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो इसको स्टडी कर सकते हैं तो क्वेश्चन आपका इसमें से बन जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ पीडीएफ में इंक्लूडेड है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि मुहावरा से आपका दिया हुआ है कि उल्टे बास बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसका जो है आपको उपयुक्त अर्थ बताना है कि क्या होगा उल्टे बास बरेली को। तो इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि विपरीत कार्य करना, यानी कि जो कार्य करना चाहिए सही तरीके से लेकिन वो उसके उल्टा ही जस्ट वो करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि उल्टे बास बरेली को। तो सिंपल सा मुहावरा आपका है जो कि आपको ये याद रखना होगा। तो देखिए बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है जो कि प्रचलन में रहते हैं और जो कि आपको इनको याद करना रहता है। मुहावरे आपके देखिए ये पूरी तरीके से जो है आपके वाक्यांश होते हैं, एक तरीके से पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, यानी कि ये आधे अधूरे रहते हैं, मतलब इससे आपको संपूर्ण जो है मीनिंग पता में नहीं चलेगा। तो इनका आपको याद करना रहता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरे और साथ में जो लोकोक्तियाँ हैं तो लिस्ट यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट है पीडीएफ में आपको। जैसे कि अंग से संबंधित मुहावरे आपको हो गए अंग छूटा, इसका मतलब होता है कसम खाना। फिर उसके बाद है कि अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग टूटना का मतलब हो गया कि सारे बदन में दर्द होना। अंग अंग ढीला होना इसका मतलब होता है कि बहुत थक जाना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे, जैसे अक्ल संबंधित, आँख से संबंधित या आँख संबंधित जितने भी मुहावरे होते हैं, तो ये सारे चीज़ लिस्ट में पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसे स्टडी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में जो है आप लोग इस पे देख सकते हैं, अच्छा स्कोर आपका हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो आप लोग उसको देख लेना पीडीएफ में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है।
तो इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम है वो आपको बताना है। तो इसमें भी देखिए वही सेम चीज है, जैसे कि तत्सम और तद्भव शब्द आपने देखा था। तत्सम शब्द आपका होता है जो संस्कृत में होते हैं एक्चुअली में, और इन्हीं से जो बिगड़ कर बनते हैं शब्द वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखिए फूल आपका दिया हुआ है, गोमल, बच्चा और ऊँट दिया हुआ है। तो फूल, बच्चा और ऊँट ये तीनों जो है तद्भव शब्द आपके हैं, लेकिन जो गोमल आपका है तो ये जो है आपका एक संस्कृत का शब्द है जो कि एक तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो देखिए जो गोमल है ये संस्कृत शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द आपका होगा गोबर। गोबर जो आप देखते हैं तो वो होता है इसका, मतलब ये जो है इसका तद्भव शब्द होगा आपका गोमल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये देखिए जब आप लोग पढ़े हुए रहिएगा तब जो है आपको ये सारा नॉलेज रहेगा कि कौन सा शब्द एक्चुअली में तत्सम और तद्भव है। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो है आपका फिर से क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपका, यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है मध्य, नौ, वचन और मय। तो इसमें से देखिए जो मध्य है आपका, यानी कि जो आधा जो बोलते हैं हम लोग, तो वो जो आपका रहता है यहाँ पे बीच में, आधा नहीं बीच का आपका हो जाएगा मध्य का मतलब। और फिर उसके बाद नौ आपका है, फिर वचन है आपका। तो ये सारे जितने भी चीज है तो ये आपके तत्सम शब्द है, लेकिन जो मैं आपका दिया हुआ है तो ये आपका तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो लिस्ट में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल जाएंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि उन्मूलन, उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो इसमें आपको उन्मूलन शब्द का जो है विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम शब्द हम लोग बोलते हैं कि जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, मतलब कि जो उसके उल्टे जो शब्द होते हैं, यानी कि एंटोनिम शब्द सिंपली बोल सकते हैं इंग्लिश में इसका। तो देखिए जो उन्मूलन शब्द है तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना किसी चीज को, तो उसके बोलते हैं हम लोग उन्मूलन। तो यह इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं जैसे एवोल्यूशन या इरेडिकेशन, कोई चीज को उखाड़ना या फिर उसका इरेडिकेट कर देना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं उन्मूलन का। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ अस्तित्व, स्थायी, रोपण या मौलिक। तो यहाँ पे उखाड़ने की बात का जड़ मतलब वहां पे जो है जड़ से उखाड़ने की बात कही जा रही है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा आपका, रोपण हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। और बाकी अस्तित्व, स्थायी और मौलिक इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आपको देखिए विलोम शब्द भी जो है याद रखने होंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं एक्चुअली में, जो उल्टा अर्थ देते हैं कोई भी शब्द का, तो उसको बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द। तो इसका भी लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है हमने, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये पूरा कंप्लीट आपको। जैसे कि शब्द आपका है अमृत, तो इसका विलोम शब्द होगा विष। उसी तरीके से अंधकार का प्रकाश, अनुराग का विराग, आगामी का गत है, अनुज का अग्रज है। तो इस तरीके से पूरे आपको कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो आप लोग जो है इसे तैयारी पूरा कर सकते हैं। हमने काफ़ी जो है इसमें ऐड किया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि बहुत हैरान होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो जो बहुत हैरान होता है तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा होगा आपका। तो इसमें जो है आपका उल्टा पूछ लिया है, यहाँ पे मुहावरे का मीनिंग दिया हुआ है और पूछा है कि मुहावरा कौन सा होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि दंग रह जाना, तिल का ताड़ करना, दाल नहीं गलना या टांग अड़ाना। तो इन सभी चीज के बारे में आपने स्टडी किया होगा। जैसे दंग रह जाना का मतलब ये होता है कि बहुत हैरान हो जाना, कोई चीज को देख के बोलते हैं ना कि वो दंग रह गया, यानी कि वो हैरान रह गया कि अरे क्या हुआ क्या नहीं। तो यही जो है आपका दंग रह जाना का मतलब होता है कि बहुत हैरान होना। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मुहावरे आपके देखिए काफी आसान होते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। फिर उसी तरीके से आप इसमें भी देखिए कि दाल नहीं गलना का मतलब रहता है यहाँ पे कि जो है आप किसी से बात मनवाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे आप सफल नहीं हो पाते हैं मनवाने में। फिर टांग अड़ाना का मतलब यही रहता है आपका कि जो है बीच में कोई मान लीजिए आके जो है भाड़ने का काम करता है किसी चीज़ के लिए। तो ये हो जाएगा आपका। तो आपको जो है पूरा लिस्ट याद रखने होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब जो मुहावरे हैं आपके पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि जीती जीती मक्खी निगलना, यानी कि जो जीती मक्खी है उसको निगलना है। तो इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है कि जानबूझकर बेईमानी सहन करना, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो जैसे कि मान लीजिए उसके सामने बेईमानी हो रहा है और उसको सहता जा रहा है, यानी कि जानबूझकर वो सहन कर रहा है, जान रहा है कि ये गलत हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सब फिर भी जो है उसको सहता है। तो इसके लिए जो है आपका एग्जैक्ट मीनिंग होगा जीती मक्खी निगलना। अब कोई भी देखिए इसको सिंपल अब याद कर सकते हैं, कोई जीती मक्खी निगल सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये तो भाई उससे गलत ही है। तो आप इसको एक तरीके से कहानी बना के याद कर सकते हैं कि जानबूझकर बेईमानी सहन करना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका मुहावरे से भी है कि तितर बितर होना अर्थ के लिए उपर्युक्त मुहावरा है।
तो यहाँ पे सिंपली आपका अर्थ दे दिया है और मुहावरा आपको प्रयोग चूज करना है कि वो कौन सा है। तो देखिए तितर बितर का सिंपल मतलब रहता है इसका कि इधर उधर जो कोई चीज बिखरा हुआ रहता है या फिर कोई जो है बेतरतीब ढंग से जो फैला हुआ रहता है जैसे तैसे, तो उसके लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं तितर बितर का। तो इसमें जो मुहावरा है मतलब ये किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा 3 13 होना। अब जैसे देखिए 3 और 13 होना, तो 3 के बाद 4 आता है, लेकिन अगर 3 के बाद 13 आएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो जो है आपका सही ढंग से होगा नहीं, मतलब इधर उधर बिखरा ही होगा। तो सिंपली यही जो है इसका मीनिंग होता है तितर बितर होना, 3 13 होना का। तो ऑप्शन 4 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 9 2 11 का मतलब भी जानते हैं कि भाग जाना होता है। ढिंडोरा पीटना का मतलब होता है कि सबको बताना कोई भी चीज़ हो जाएगा। मारा फेरा फिरना का मतलब होता है कि जो है ढूंढते रहना कोई चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है आपको याद रखने होगा और काफ़ी आसान होता है हिंदी में। फिर अगला देखिए, इसमें भी आपको वही सेम तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो यानी कि संस्कृत का वर्ड है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आवाज, आदमी, सूची और दुनिया। तो इसमें देखिए जो सूची शब्द आपका जो है ये तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका देखिए सुई होता है। सुई जो आप यूज कर मतलब देखे होंगे आपने, तो ये होता है इसका तद्भव शब्द है। और तत्सम शब्द सुई का आपका हो जाएगा सूची। तो इसका राइट आंसर 3। और बाकी देखिए आवाज़ है तो सिंपल आपको लग रहा है कि हिंदी से मतलब ये जो है संस्कृत का ये बिगड़ा हुआ शब्द कोई है। आदमी भी आपका है, मनुष्य बोलते हैं हम लोग इसे। फिर उसके बाद आपका देखिए दुनिया आपका दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपका ये तद्भव शब्द है। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो तीर शब्द है आपका, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं तो ये आप लोग याद रख लेना। इसका होता है सर, सहायक, सिलीमुख या फिर बाण। तो ये सारे जो इसके पर्यायवाची शब्द है। तो अब इसमें देखिए सिलीमुख भी आपका दिया हुआ है, बाण भी दिया हुआ है और सर भी दिया हुआ है। लेकिन जो पंचमुख आपका है, तो पंचमुख जो है ये तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंचमुख मतलब जिसके 5 मुख होते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आपको जो है पर्यायवाची शब्द का जो लिस्ट है वो आपको याद रखने होंगे, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि राजतंत्र शब्द का विलोम है। तो राजतंत्र शब्द का जो है आपको विलोम शब्द बताना है कि इसका उल्टा अर्थ बताना है क्या होगा। तो देखिए राजतंत्र का सिंपल मतलब होता है कि जो मतलब कि जहाँ पे राजा का तंत्र, राजा का शासन चलता हो। तो ये इसके अगर हम लोग उल्टा देखें शब्द इसका, तो यहाँ पे वो हो जाएगा कि जहाँ पे लोगों का शासन चलता हो, यानी कि जहाँ पे प्रजा का तंत्र हो, प्रजा का शासन चलता हो। तो उसका जो एग्जैक्ट इसका विलोम शब्द आपका होगा तो हो जाएगा जनतंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, यानी कि जनता का जहाँ पे चलता हो। और बाकी स्वतंत्र मतलब आजाद होना, परतंत्र का तो अधिकार, तो ये कुछ और ही मीनिंग देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग ऑप्शन को देख के भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि चोर का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए चोर का यहाँ पे पूरा पर्यायवाची शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे कि तस्कर आपका हो गया, दस्यु हो गया, खनक हो गया, रात्रिचर हो गया, ठग हो गया, मोसक हो गया, जेब कतरा हो गया, जेब कट हो गया, चोरकट हो गया, डाकू है आपका, डकैत है, ठगिया हो गया, उचक्का हो गया, काजाक हो गया, लुटेरा हो गया और कुंभील आपका हो गया। तो ये सारे के सारे जो है आपके ये चोर के पर्यायवाची शब्द आपके हैं। लेकिन इनमें से देखिए जो अकर्जा आपका दिया हुआ है तो ये जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है चोर का। बाकी कुंभील, मूसक, दस्यु ये सारे के सारे जो है तो ये चोर के पर्यायवाची शब्द आपके हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आपको देखिए पूरा लिस्ट याद रखना होगा पर्यायवाची शब्द के जितने भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जो अगला पैटर्न आपका है, इनमें से क्वेश्चन आपका पूछता है यहाँ पे कि कौन सा शब्द जो है आपका, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध रूप से है, यानी कि वो पूरे जो ग्रामर का जो रूल्स होते हैं आपके व्याकरण के, तो वो पूरे तरीके से वो आपके सही होने चाहिए। वो आपका संज्ञा या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो भी रहते हैं उस सभी से चीज़ों से। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को जो वाक्य रहता है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोग इजिली बता सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को उपहार मिला। अब इसमें देखिए जो अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थियों को उपहार मिला, तो इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थियों को, तो प्रत्येक तो बता ही दिया कि सभी विद्यार्थी हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे कि विद्यार्थियों, तो अब यहाँ पे हमने सभी विद्यार्थियों का तो नाम तो लिया, लेकिन यहाँ पे फिर से विद्यार्थियों का ही कर दिया। तो यहाँ पे आपका सुपरफ्लस बना दिया। तो सिंपल यूज करते हम लोग कि प्रत्येक विद्यार्थी को उपहार मिला। तो ये इसमें आपको रॉन्ग दिया हुआ है एक्चुअली में। बाकी आप और भी आप देखिए यहाँ पे आप रॉन्ग वाला चूज करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि उसके दोस्त आया है, तो उसके दोस्त आए नहीं, उसके दोस्त आए हैं हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हल्की साड़ियों के रंग है।
तो हल्की साड़ियों के रंग है यहाँ पे दिया हुआ, एक्चुअली ये भी आपका क्या दिया हुआ है, यही भी दिया हुआ आपका रॉन्ग तरीके से है। तो यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे हम लोग कि साड़ियों का रंग हल्का है। ये सेंटेंस ही जो है आपका थोड़ा सा मतलब वो दिया हुआ है, जैसे तैसे करके दिया हुआ है। तो इसमें करेक्ट आपका बचा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बच्चे को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है आपका सही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आपका होगा। तो ये सारे देखिए ग्रामर का जो आपको रूल्स है वो आपको पूरा पता होगा, और अपने अगर आपने पूरा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद भी जो है आपको आइडिया कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें से भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है आपका वो शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला कि पेड़ फलों से लटक रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पेड़ जो रहता है अगर उसमें जो फल रहते हैं तो उससे लटकता नहीं, उससे लदा हुआ रहता है यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये भी आपका गलत है। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि वो भीषण सुंदर है। तो देखिए भीषण सुंदर वर्ड यूज नहीं किया था है, बहुत सुंदर आप इस तरीके से आप यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन भीषण सुंदर यूज नहीं किया था आपका यहाँ पे, ये भी गलत है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि झंडा लहलहा रहा है। तो देखिए झंडा लहलहाता नहीं है, झंडा फहराया जाता है। तो ये जो या फहरता है ये होता है एक्चुअली सही में, लहलहाता यूज करते हैं हम लोग, खेतों के लिए करते हैं हम लोग। तो ये भी आपका गलत है। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि बादल छा गए हैं। तो बादल एक्चुअली में छाता ही है। तो ये भी ये जो है आपका सही है पूरे तरीके से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो कृत्रिम शब्द आपका है जिसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल, तो इसका देखिए जो विलोम शब्द आपका होगा तो वो है आपका प्राकृत यानी कि नेचुरल जो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो सिंपल है, काफी आसानी से आप लोग इसका बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी दिया हुआ जैसे अदृश्य वास्तविक अलौकिक, ये तो कोई रिलेशन नहीं बनता है इसका, यहाँ पर आपको मतलब एग्जैक्ट आपको बताना है। तो प्राकृत इसका हो जाएगा कृत्रिम का उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द है। तो आपको देखिए लिस्ट याद रखने होंगे अच्छे से, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए आप लोग पूरा सेंटेंस को पढ़ के देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मुझे तुम्हारे अनेकों संदेश मिले। अब इसमें देखिए कोई बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारे अनेकों संदेश मिले। तो अब यहाँ पे देखिए अनेकों दिया हुआ है, तो एक किसी पर्सन की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे अनेकों नहीं अनेक संदेश मिले हम यूज करेंगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मेरे को ठंडा पानी पिलाओ। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ना कि मेरे को ठंडा पानी पिलाओ। तो सिंपली यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे कि मेरे को नहीं, कि मुझे ठंडा पानी पिलाओ। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि वह यह मनुष्य मात्र का धर्म है। तो ये देखिए पूरे तरीके से आपका सही है। बाकी आप लोग सेंटेंस को पढ़िएगा तो उससे ही आपको थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आपके आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 3 आएगा। बाकी आप इसमें जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, तो उससे आपको ज़्यादा और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इस तरीके से आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। और बाकी ऑप्शन 4 भी देखिए इसमें दिया हुआ है कि कृपया करके आप चले जाओ। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई चीज़ अगर पढ़ा जाता है ग्रामर के रेस्पेक्ट में, मतलब जो हिंदी में पढ़ते हैं आप, तो वो आपका एक जैसे आप पढ़ते हैं ना तो एक तरीके से सही होना चाहिए। अगर आप कोई सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं, मतलब किसी को रिस्पेक्ट तरीके से बात करते हैं, तो उसको हर जगह उसी तरीके से आपको वर्ड यूज़ करना है। जैसे हम लोग अपने कॉमन बोल चाल में तो बोल देते हैं कि कृपया करके आप चले जाओ, यहाँ पे आप यूज़ किया लेकिन इसके बाद आपने जाओ का यूज़ किया। तो ये तो है आपका गलत होता है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग बोल चाल में भले बोल देते हैं लेकिन वो सही नहीं होता है। तो इसका क्या होता है सही आपका, कृपया करके आप चले जाएं, यहाँ पे जाओ नहीं जाए होता आपका। तो ये भी रॉन्ग है आपका। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो देखिए जो आपके शुद्ध करने वाले जो वाक्य रहते हैं तो इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं, बस आपको जो है ग्रामर के कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी सेंटेंस अगर आप लोग पूरा पढ़ते हैं, वाक्य अगर पूरा पढ़ते हैं, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि ये जो है सेशन आपका अच्छा लगा होगा। तो देखिए ये आपके सेट 1 के कुछ क्वेश्चन थे आपके हिंदी के। इसी तरीके से और भी सेट हम आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है कुछ आइडिया यहाँ पे आपको मिल रहा है हिंदी के क्वेश्चन का किस तरीके से पूछा जाता है। और बाकी देखिए हिंदी का जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पूरा कंप्लीट जो है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग वहाँ से भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और पीडीएफ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे पीडीएफ का भी, और साथ में जो लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है उसका भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।